गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो पेपर हुआ था डीजल मैकेनिक का सेकंड शिफ्ट का, ये उसके नॉन टेक के क्वेश्चन है। आप इसको देख लीजिए, बहुत ही सिंपल से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे थे और मैथ्स रीजनिंग में वही नंबर सिस्टम, ट्रेन के, टाइम एंड वर्क के, कोडिंग डिकोडिंग, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। बट अभी मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ कि टेक्निकल में क्या पढ़ना है आपको आगे की शिफ्ट के पेपर के लिए। इस वीडियो में जो डीजल मैकेनिक का पेपर हुआ है उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा पोर्शन आया है, जिससे कि एक बात तो स्पष्ट हो गई है, क्योंकि हम ईवी की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का उन्होंने ज़्यादा पूछा है। इसी तरह से अगर आप फिटर की बात करेंगे, कोपा की बात करेंगे, इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे, तो आप देखिए कि नए टेक्नोलॉजी इन ट्रेड्स में कहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे कि सीएनसी मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर कोपा की बात करें तो कुछ नए टॉपिक्स जुड़े हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट या जो भी टॉपिक जुड़े हैं उनको आप देखिए, उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। नॉन टेक की बात करूँ तो अभी तक जो नॉन टेक का 25% का क्वेश्चन है उसमें मैथ्स और रीजनिंग तो 100% लोग स्कोर कर रहे हैं। इनफैक्ट जीके का जो क्वेश्चन आ रहा है, पोर्शन आ रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा ईजी आ रहा है, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नॉन टेक में लोग जो है 25 में से 24-25 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो आपका टेक्निकल पे ही डिपेंड करने वाला है। आप देख लीजिए, अभी तक आपके जितने भी दोस्त लोगों ने टेक्निकल का पेपर दिया है, आप उसमें आराम से देख सकते हैं कि टेक्निकल में उनके कम मार्क्स आ रहे हैं, उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो आप मेनली फोकस करिए टेक्निकल पे। अपने फिटर के, इलेक्ट्रीशियन के, कोपा के जो क्वेश्चंस बचे हैं, जो पेपर होने वाले हैं, उसके लिए आप टेक्निकल पे बहुत 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 ज़्यादा फोकस करिए। नॉन टेक पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैथ्स आप कर लेंगे, रीजनिंग आप कर लेंगे। कुछ ही टॉपिक है जैसे कोडिंग, डी कोडिंग, पासे से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क, दूरी, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कर लेंगे। मैं फिर कहता हूँ आप टेक्निकल पे फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए, थ्योरी पढ़िए, उसके अंदर का पढ़िए। अगर कुछ टॉपिक्स की मैं बात करूँगा तो टूल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। टूल्स और इक्विपमेंट आपके ट्रेड्स या सिलेबस में जो जो है, टूल्स और इक्विपमेंट को बहुत 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 अच्छे से पढ़ के जाए, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे मीटर हो, चाहे आपका प्लायर हो, चाहे आपकी जो भी हो, हार्डवेयर से रिलेटेड हो, आपकी फाइल हो, स्क्रू ड्राइवर, जो भी हो, टूल्स और इक्विपमेंट को बहुत पढ़िए, उससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर मशीन्स के बारे में पढ़ लीजिए, जैसे लेथ मशीन हो गया। आप कंप्यूटर वाले प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िए जो उनके सिलेबस में है। तो आज का दिन तो हो गया। कल मैं फिटर के लिए और इलेक्ट्रीशियन के लिए और कोपा के लिए अलग अलग कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, जो आपके आने वाले टेक्निकल के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप, फिर से कहूँगा, आप टेक्निकल पे फोकस करिए, नॉन टेक आपका हो जाएगा। और सभी को ऑल द बेस्ट।